ओम नमः शिवाय। अब हम बात करेंगे अपनी स्पेस एलिमेंट की चारों डायरेक्शंस की। तो यहाँ पे हमारे स्पेस एलिमेंट में 4 सब डिविजन्स होते हैं। पहली जो दिशा होती है हमारी, वो होती है वेस्ट साउथ वेस्ट। ये जोन जो होता है एजुकेशन, नॉलेज और हमारे डिवाइन प्रोटेक्शन का होता है। अब हम इसके एट्रीब्यूट की बात कर लेते हैं। ये हमारे एजुकेशन, हमारी नॉलेज, हमारी हमारी जो लर्निंग एबिलिटी होती है, हमारी विजडम, हमारी जो जिज्ञासा और समझ होती है अंदर से, जानने की जो प्रतिक्रिया है किसी भी चीज को, वो हमें यही डायरेक्शन देती है। अगर कोई इंसान के अंदर ना किसी भी चीज को सीखने की या जानने का अभाव है, तो इस दिशा में इम्बैलेंस मिलते हैं। और ये हमारी सरस्वती माँ का भी रिप्रेजेंटेशन है। ये दिशा सरस्वती माँ की एनर्जी यहाँ पे स्थापित होती है, क्योंकि माँ हमारी ज्ञान की देवी बोली गई है। तो यहाँ पे हम अपने बच्चों को बैठाकर पढ़ाना भी प्रेफर करते हैं। मैं सजेशन देती हूँ कि यहाँ बैठ के पढ़ने से बच्चों में स्थिरता आती है। वो स्थिर होके पढ़ पाते हैं, उनकी पढ़ाई के को लेके या क्वेश्चनिंग जो होती है, उनकी जिज्ञासा उनके अंदर आती है और उस चीज की समझ भी आती है। वो नॉलेज वो ग्रैब भी कर पाते हैं, उसको स्थिरता के साथ अंदर स्थिर कर पाते हैं। अब सेम सिनेरियो में अगर हमें इसको मटेरियलिस्टिक जीवन में देखें, ये तो सिर्फ नॉलेज के प्रति था, तो यहाँ पे हमारी जो मनी है वो भी देखी जाती है। तो अगर ये जोन अच्छा है हमारे घर का, तो हम वैसा धन जुटा पाते हैं जो कि हमारी मुसीबत में काम आ पाए। ठीक है। और हमारी मेमोरी, हमारी अंडरस्टैंडिंग, हमारे कम्युनिकेशन स्किल जो है, वो यहाँ से डेवलप हो पाते हैं। जैसे कि हमने स्पेस एलिमेंट में आपको बताया था कि कम्युनिकेशन भी स्पेस एलिमेंट से देखते हैं, तो वो इस दिशा से देखते हैं। हमारी अंडरस्टैंडिंग के साथ में हम कम्युनिकेट कर पाते हैं लोगों से, उनकी बातों को समझ पाते हैं। ठीक है। हमारे अंदर ये स्किल डेवलप हो जाते हैं अगर ये दिशा सही है। और हमारी जो प्रोटेक्शन, जो मैंने बोला, एट द राइट टाइम और राइट प्लेस पे, तो ये जो हमें देता है प्रोटेक्शन, ये हमारे जो इस दिशा के द्वारिक नाम के देवता होते हैं, वो हमें इस प्रोटेक्शन का एहसास हमें कराते हैं जीवन में। वो प्रोटेक्शन आपकी ज्ञान से हो सकती है, आपकी आप किसी से बात कर रहे हो और अपना सही कम्युनिकेट करके उस बात का तर्क दे पा रहे हो, वो भी इसी डायरेक्शन से द्वारिक देवता से आता है। और मनी वाइज प्रोटेक्शन। ठीक है। और जो हमारी गाइडेंस है, हमें सही टाइम पे सही गाइडेंस का मिलना भी इसी दिशा से देखा जाता है। जब हमें किसी गाइडेंस की, लाइक हमारे बच्चे हैं, वो प्रोफेशन कोई ज्वाइन करना चाह रहे हैं, तो हमें सही टाइम पे सही गाइडेंस उस यूनिवर्स के थ्रू कोई ना कोई गाइड करने वाला मिल ही जाएगा। ठीक है। और सेल्फ इनर वॉइस जो हमें आता है गाइडेंस के लिए, वो सब यहाँ के बैलेंस के कारण आता है। हमें क्लियरिटी होना किसी भी बात की, और इस स्टडीज में हर बात की क्लियरिटी आना। किसी भी फील्ड की स्टडी अगर हम कर रहे हैं, और हमारा जो स्किल डेवलपमेंट है टाइम टाइम पे, कि लाइफ में लाइक अभी टेक्नोलॉजी आई है, तो जो पुराने लोग होंगे वो भी नए स्किल्स को सीख पाएंगे, ग्रैब कर पाएंगे, अगर ये जोन अच्छा है। तो ये जोन हमें ये सारी क्वालिटीज देता है। अब हम प्रॉपर बैलेंस की बात कर लेते हैं। अगर वेस्ट साउथ वेस्ट हमारा बैलेंस्ड है तो क्या होगा। जो सीखने की इच्छा वो होती है हमारी लाइफ में, किसी भी चीज को, स्किल डेवलपमेंट जो मैंने बोला आपको, वो गहरी होती चली जाती है। और जो हमारे घर में पढ़ने वाले बच्चे हैं, वो अपनी पढ़ाई में अच्छा प्रदर्शन कर पाते हैं। कोई भी इंसान अपने काम में अच्छा प्रदर्शन कर पाता है बिकॉज ऑफ बैलेंस, वेस्ट साउथ वेस्ट बैलेंस। और जो हमारा कम्युनिकेशन है वही प्रभावशाली होगा, स्पष्ट होगा, अगर ये दिशा अच्छी है। सही समय पर सही मार्गदर्शन मिलता रहेगा। जो हमारी मेमोरी है, हमारी अंडरस्टैंडिंग है, वो मजबूत रहेगी।
व्यक्ति बुद्धिमानी से निर्णय लेगा, जल्दबाजी में नहीं लेगा, ठीक है। और नई स्किल्स जो है वो जल्दी सीख पाएगा, डिलेज नहीं होगा, टाइम के अकॉर्डिंग अपनी, जो कहते हैं ना कि टाइम के अकॉर्डिंग कुछ जनरेशन ग्रोथ कर पाती है बिकॉज ऑफ वेस्ट साउथ वेस्ट बैलेंस। और डिवाइन प्रोटेक्शन का अनुभव होता रहेगा हमेशा आपको, और आप अपने ज्ञान का सही प्रयोग कर पाओगे। तो ये सब कुछ वेस्ट साउथ वेस्ट के बैलेंस थे जो कि हमारे जीवन में बड़ी गहनता से आने चाहिए। और वेस्ट साउथ वेस्ट के बारे में मैं बोलूंगी कि ये इस दिशा में ना हमें अर्थ एलिमेंट का, स्पेस एलिमेंट का मिला जुला सा स्वरूप मिलता है, वो स्थिरता मिलती है ना अर्थ एलिमेंट की, क्योंकि ये जो दिशा है वो दोनों एलिमेंट को जोड़ रही होती है। तो इसीलिए ज्ञान का और सुरक्षा का भाव हमें देती है। अब अगर ये दिशा वेस्ट साउथ वेस्ट हमारी इम्बैलेंस होगी तो क्या होगा? पढ़ाई में मन नहीं लगेगा, हमारी मेमोरी कमजोर होगी, बार बार हमें भूलने की दिक्कत आएगी, हमारा जो कम्युनिकेशन है उसमें गैप हो जाएगा, कम्युनिकेशन गैप की प्रॉब्लम हमें होगी, गाइडेंस का अभाव होगा, सही टाइम पे सही गाइड करने वाला कोई नहीं मिलेगा, राइट। सही अवसर पहचान ही नहीं पाएंगे। लाइफ में ऐसा नहीं है अवसर नहीं आएंगे, वो हम जल तत्व से देखते हैं, अवसर आएंगे तो पहचान नहीं पाओगे, ठीक है। आपका जो नॉलेज है, अगर नॉलेज है भी किसी चीज की, एक तो नॉलेज ग्रैब करने में प्रॉब्लम आएगी, और अगर है उसके बाद भी आप उसका सही प्रयोग नहीं कर पाएंगे, और लर्निंग डिसेबिलिटीज है वो आएगी, मतलब किसी चीज को सीखने में कठिनाई होगी ही होगी इम्बैलेंसेस में। और नेचुरल है अगर ये सब इम्बैलेंस है तो आपके कॉन्फिडेंस में भी प्रॉब्लम आएगा, आपका कॉन्फिडेंस आत्मविश्वास भी कम रहेगा। तो ये सारे जितने भी हमने देखे ये सब हमारे वेस्ट साउथ वेस्ट के इम्बैलेंसेस में आते हैं। तो अब हम इस जोन के सभी बैलेंस इम्बैलेंसेस एट्रीब्यूट्स आपको क्लियर कर चुके हैं। इफ़ यू हैड एनी क्वेश्चन अबाउट दिस जोन तो आप पूछ सकते हैं, हमें मैसेज कर सकते हैं, हम ज़रूर जवाब देंगे। बच्चे को यहाँ पे कैसे बैठना चाहिए, किस डायरेक्शन में, इस डायरेक्शन में बैठने से होगा क्या, और एग्ज़ाम टाइम पे तो ज़रूर बैठना चाहिए। तो और ये दिशा ऐसी क्यों है कि क्यों बैठना चाहिए वो हम आगे डिकोड करेंगे, लेकिन हाँ मैं ये कहूँगी अगर घर में पढ़ने वाले बच्चे हैं तो मोस्ट प्रोबेबली उनको इस दिशा में जरूर बैठाए और इसके बेनिफिट्स ले अपनी लाइफ में। अब हम अपने स्पेस एलिमेंट की नेक्स्ट डायरेक्शन में बढ़ते हैं जो कि होती है वेस्ट डायरेक्शन। वेस्ट जोन है हमारा, ये हमारी प्रोफेबिलिटी का, हमारे गेन्स का, हमारी मैनिफेस्टेशंस का है। तो इस जोन के हम एट्रीब्यूट्स देख लेते हैं, वही जो मैंने बोला अभी, प्रोफेबिलिटी, फाइनेंशियल गेन्स, आपकी जो मैनिफेस्टेशन होती है उनका कंप्लीट होना भी इसी दिशा से देखा जाता है। आपकी जो अकम्प्लिशमेंट होती है वो भी हम इसी जोन से देखते हैं। आपकी अचीवमेंट्स, आपकी सेल्फ अवेयरनेस, आपकी फुलफिलमेंट, आपकी कंप्लीटनेस है, आप खुद में ही कंप्लीट फील करते हो, वो भी हम इसी जोन से देखते हैं। आपकी विल पावर, आपकी हिम्मत ना हारना किसी भी सिचुएशन में, लगातार परसिस्टेंसी में अपनी चीज़ों पे लगे रहना, और इन अ गुड वे, इन अ पॉजिटिव वे, वो वाली विल पावर हम यहीं से देखेंगे। आपको हारने नहीं देती है ये दिशा। आपकी जो डिटर्मिनेशन है एक तरीके से वो बोलूँगी मैं, मतलब अगर हम देखें जो विल पावर है वो यहाँ डिटर्मिनेशन से पैदा होती है आपकी, और आपकी जो इनर स्ट्रेंथ है, सेम चीज सारी मिला के आपकी जब डिटर्मिनेशन होगी तो आपकी जो इनर स्ट्रेंथ है वो खुद ही बढ़ जाएगी विल पावर के साथ में। आपकी जो रिकॉग्नाइजेशन है वो हम इसी दिशा से देखते हैं। आपकी सक्सेस, आपकी बिजनेस में सक्सेस, आपकी अगर आप पढ़ाई के लेवल पे हो वहाँ पे आपकी सक्सेस,
आपके जो भी आपने मैनिफेस्ट किया है वो मैनिफेस्टेशन पूरी इसी दिशा से होती है। तो मैं ये कहूँगी कि कभी भी आपको कुछ भी मैनिफेस्ट करना है लाइफ में, तो वो आप लिख के बहुत क्लियर शब्दों में अगर अपनी वेस्ट जोन में लगाते हो तो वो पूरा होता ही है। ये मैंने अपने बहुत सारे क्लाइंट्स के साथ किया है और उनकी लाइफ में उन्होंने रिजल्ट लिए हैं। इस दिशा में जो हमारे वरुण देवता होते हैं वो हमारी उपलब्धियों को हमारी मैनिफेस्टेशंस को हमारी उपलब्धियों में कन्वर्ट करते हैं। तो आप लोग भी ये करके देखिए, अपनी मैनिफेस्टेशंस को वेस्ट में लगा के, और उसके रिजल्ट जो भी आप अचीव करते हैं हमें बताइए, आपको रिजल्ट मिले कि नहीं उसके बारे में। तो अब हम नेक्स्ट चलते हैं आगे बढ़ते हुए, इसी के जो बैलेंस है, अगर हमारी वेस्ट डायरेक्शन बैलेंस है तो हम क्या क्या अचीव कर सकते हैं। लगातार फाइनेंशियल गेन्स हमें होंगे, जो हमारे प्रयास हैं उनका जो परिणाम निकलेगा जीवन में वो हमेशा अच्छा ही निकलेगा। एक है ना, प्रयास करना और मेहनत करना, ये हमें अदर डायरेक्शन से मिलेगा, लेकिन उनका जो रिजल्ट है वो हमेशा गुड वे में आता ही रहे। वो रिजल्ट, वो प्रयासों को एक अच्छे परिणामों में बदलना वेस्ट डायरेक्शन का काम है। तो व्यक्ति अपने गोल्स पूरे कर पाता है अगर ये डायरेक्शन अच्छा है, अपनी जो इच्छाएं हैं उनको सही समय पे मैनिफेस्ट कर पाता है। हम कई बार बोलते हैं कि हमने लाइफ में ये इच्छा रखी और वो पूरी हुई, ये होता है बहुत लोगों के साथ, लेकिन एकदम सही समय पे पूरी हुई या नहीं वो हमारी वेस्ट दिशा का बैलेंस हमें बताता है। ठीक है, व्यक्ति अपने गोल्स पूरे कर ही लेता है, सेल्फ अवेयरनेस बढ़ती है, गाइडलाइन आपको मिलती रहती है, स्ट्रोंग विल पावर रहती है, आपकी कर्मों में आपको सफलता मिलती है, हमेशा परिणाम अच्छा मिलता है, आपके कार्यों में सफलता अच्छी मिलती रहेगी, जीवन में संतुष्टि रहती है। एक है ना कि आप काम कर रहे हो, उसका रिजल्ट भी अच्छा है, सब कुछ अच्छा है, लेकिन ना एक सेटिस्फेक्शन नहीं है। तो वो जो सेटिस्फेक्शन मिलता है किसी भी काम की अचीवमेंट के बाद, या फिर आप रिलैक्सेशन फील करते हो, वो आपको स्पेस एलिमेंट की वेस्ट डायरेक्शन ही दे पाती है। मेहनत का उचित फल मिलना, जब ये डायरेक्शन बैलेंस होगी तो ही हो पाए। यहाँ पे वरुण देवता की एनर्जी अगर अच्छी है तो आप फुलफिल हमेशा फील करेंगे। तो अब इसी दिशा के हम इम्बैलेंसेस देख लेते हैं। अगर आपकी ये दिशा इम्बैलेंस है, वेस्ट दिशा, तो आपको आपकी मेहनत के अकॉर्डिंग, वही उल्टा, आपको मेहनत के अकॉर्डिंग लाभ नहीं होगा। बार बार आपके जो ऑक्यूपेशंस है या आपके ड्रीम्स है या गोल्स हैं वो छूटते जाएंगे, इच्छा शक्ति आपकी कमजोर हो जाएगी। आप ऐसे व्यक्ति हो जाओगे जल्दी हार मानने वाले, टाइम से पहले ही हार मान जाना, उसको पूरा टाइम भी ना दे पाना उस काम को। ठीक है, सेल्फ डाउट बढ़ जाएगा, आपके जितने भी फाइनेंशियल लीकेज है वो होंगे। ठीक है, उपलब्धियों के बाद भी अगर उपलब्धि हो भी जाती है, संतुष्टि फील ना होना, क्योंकि वो उपलब्धि एक तो टाइम से नहीं आएगी, पहली बात तो ये, और टाइम से नहीं आएगी तो असंतुष्टि तो खुद ही होगा, अधूरापन भी फील होगा उस चीज में। तो ये सब फीलिंग जो है, और आपको रिकॉग्नाइजेशन ना मिलता, सफलता में बार बार रुकावटें आना, ये सब होगा, मतलब फुलफिलमेंट होगी नहीं। बेसिकली हर चीज में अधूरापन फील करोगे, तो ये सब वेस्ट डायरेक्शन के इम्बैलेंसेस से आएंगे। तो वेस्ट डायरेक्शन को बैलेंस रखिए और फुलफिलमेंट कीजिए लाइफ में अच्छे से।